इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि कुदरत बड़ी मेहरबान, बिल्कुल कुदरत मेहरबान, लेकिन हमारे हुक्मरान अज़ाब जान कैसे बने हुए हैं और अब ज़मीन बोस कौन होने वाला है। क्या उन्हें ज़मीन बोस होने दिया जाएगा या उनके लिए कोई सहारा और ढूंढा जाएगा या उन्हें सहारा दिया जाएगा, ये आज की रिपोर्ट में शामिल है। और बाकी आपको बताएंगे कि डबल गेम, पूरी डबल गेम, और वो किसकी आड़ में, सारी अदलिया की आड़ में, और फ्रेंडली गेम भी है, उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे। बाकी फ्रॉड के जो तरीके हैं, मुस्तकबिल किसने देखा है, कौन सोचता है कि 10 साल के बाद भी ये रिकॉर्ड खुलेगा। ऐसे ऐसे फ्रॉड के आपने खुल्लम खुल्ला फ्रॉड होते हुए तो सुने होंगे, लेकिन उसमें गुंडागर्दी भी शामिल, गुंडागर्दी वाले फ्रॉड, कोई किसी को परवाह भी नहीं है, सब एक पेज पे हैं। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि कुदरत बड़ी मेहरबान है, नेचर मेहरबान है, अल्लाह पाक मेहरबान है। वो कैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी मुल्क में महंगाई चल रही है, हर चीज़ महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, तमाम चीज़ें महंगी, सब्जियां महंगी, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हुई है कि उसमें कुदरत मेहरबान हुई है। इंटरनेशनल मार्केट को आपको बता दें कि जो ज़रई इजनास हैं उनके रेट अब कम हो गए हैं। क्या उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा? पाम आयल हो, सोयाबीन, मकई, सरसों, इन सब के रेट आलमी मार्केट में गिर गए हैं, तो उसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान के अवाम को पहुँचेगा? और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि गंदम के रेट इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह गिर गए हैं। ये आप जो ये चार्ट देखें कि ये किस तरह $358 तक फ़ी टन गंदम के रेट हो गए थे, जो अब गिर के 29-30% उसमें कमी आई है। अब $250-255 तक वो रेट आ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और ये अभी आपको बता दें कि ये और नीचे आएंगे, क्योंकि हम जो वीट मंगवाते हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की गंदम तो हम मंगवा नहीं सकते, उसके वो ट्रांसपोर्टेशन के किराए ज़्यादा लगते हैं, वो 45 दिन में आती है। हम मंगवाते हैं ये ही जो चारे वाली गंदम, यूक्रेन वाली, वो 30-35% के हिसाब से हम चलाते हैं, सस्ती यही पड़ती है ब्लैक सी से। और वहाँ पे अभी तो 15 जुलाई को नई फसल की कटाई होगी। वहाँ की वेदर अलग है, हमारी वेदर अलग, हमारी तो सब कुछ हो चुकी। और ये भी है कि अभी जो ये रेट कम हुए हैं कि इनके पास गुज़श्ता साल की तकरीबन 10-15 मिलियन टन गंदम पड़ी हुई है, तो ये 250 पे आ गए हैं। जब ये नई फसल आ जाएगी यूक्रेन वगैरह में, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मार्केट और नीचे थोड़ी आएगी। अब $250 का मतलब क्या? $250 का मतलब कि 7,500 रुपये फ़ी बोरी गंदम। अब उसके ट्रांसपोर्टेशन के ये वो सारे अखराजात, बारदाना, लोडिंग अनलोडिंग भी मिलाए तो वो 10,000 में यहाँ आराम से वो गंदम आ सकती है। और हमारे यहाँ क्या गंदम के रेट चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो 10,000 पे सपोर्ट प्राइस रखी है, लेकिन अभी 10,000, 11,000, 12,000, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो ज़ख़ीरा करके रखी है, वो तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि 15,000, 16,000 रुपये में हम फ़ी बोरी गंदम की बेचेंगे। 15,000, 16,000 रुपये में मतलब कि 150, 160 रुपये। जब इतने रेट हो जाएंगे तो 200 रुपये में किलो आटा बिकेगा ही बिकेगा। अब इस सूरत हाल में ये जो इंटरनेशनल मार्केट आपको बताते हैं, ये कुदरत मेहरबान है। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को पब्लिक सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर को अगर आज भी ये कहते हैं, वो बातचीत चल रही है कि 10 लाख टन प्राइवेट सेक्टर में हम गंदम मंगवाते हैं, निजी कंपनियों को आप इजाज़त दे दें। यकीन मानिए हमारे मुल्क में बम्पर क्रॉप पे ज़्यादा गंदम है, लेकिन ये जो भी रेट है सारे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हैं। अगर 2.5 लाख 2 लाख गंदम भी प्राइवेट सेक्टर में आ जाए इंपोर्टेड, तो आप यकीन जानिए कि इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ऐसी की तैसी हो जाए, ये ज़मीन बोस हो जाएंगे। ये 10,000 क्या 9,000 रुपये में भी गंदम निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये करे कौन? अब घूम फिर के मामला, जैसे हमने आपको बताया कि कुदरत तो मेहरबान, लेकिन हमारे हुक्मरान अज़ाब जान कैसे हैं अवाम पे, वो ये है कि मामला है डॉलर का, कि एलसी कैसे खुले। अब एलसी कैसे खुले? पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर है नहीं, तो उसके कई तरीके हैं, निकाले जा सकते हैं। मेरी कई ट्रेडर्स से भी बात हुई है, वो ये है कि आप ऐसा करें कि अगर नहीं है तो बेकरी आइटम्स, कोई और आइटम्स, कई और चीज़ें आप वो एक्सपोर्ट करें।
वो एक्सपोर्ट करके वहाँ से जो आपको ज़र मुबादला मिले, डॉलर मिले, उसी से आप इंपोर्ट करें गंदम। और ये गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आप 50-50 हज़ार टन, 40-40 हज़ार टन एक एक कंपनी को आप टारगेट दें। यकीन जानिए, अगर 2 लाख टन गंदम भी आ गई, 2 लाख टन गंदम मतलब क्या, उसमें क्या डॉलर, 5 करोड़ डॉलर, तो ये ऐसी मार्केट बैठ जाएगी और अवाम सुकून से होगा। लेकिन असल बात है कि अवाम सुकून से क्यों हो? अगर गंदम के रेट ओपन मार्केट में गिर जाएंगे तो फिर ये फूड डिपार्टमेंट वाले कहाँ होंगे, इनकी कमीशन खोरियाँ कहाँ होंगी? ये पूरा एक चेन है, ये सिर्फ सिंध फूड डिपार्टमेंट तक मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। अब इस सिलसिले में देखें क्या होता है। बातचीत तो चल रही है मुख्तलिफ व्यापारियों की, ये अब देखें कि वो कितनी मैच्योर हो रही है। बाकी यकीन जानिए कि ये जो जिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ये ख्वाब देखे थे, अब ये वो ज़मीन बोस होने वाले हैं। लेकिन जो सियाने हैं, जो महकमा खुराक की माफिया है, उसने अपना काम दिखा दिया। उसने अरबों रुपए, बल्कि 15-20 अरब रुपए गंदम पे वो कमा लिए हैं। वो कैसे कमा लिए हैं नाज़रीन, ये देखें, ये चार्ट देखें, ये आप देख रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट, डिस्ट्रिक्ट दादू से ये ट्रकें आ रही हैं, 200 सवा 200 ट्रकें एक एक दिन में, 60 ट्रकें, 82 ट्रकें। ये कहाँ जा रही हैं? ये ट्रकें जा रही हैं कराची, हैदराबाद। बाज़ाहिर तो वो बोलाड़ी भी उसमें शामिल है। और उसमें आप देखें कि ये देखें, इसमें क्या लिखा है कि NLC वाले कंबर शहदाद कोट से गंदम ला रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है ऊपर, आप देखें, ये हमने मार्क किया हुआ है कि ये वहाँ से जो कंबर शहदाद कोट से गंदम आ रही है, वो गंदम कराची के लांडी गोदाम पे जाएगी। लेकिन नीचे आप देखें कि जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से सेंटर का नाम, उसमें कराची फ्लोर मिल लिखा हुआ है कि ये कराची फ्लोर मिल पे जा रही है। अब कोई तो कुछ तो है इसमें जिसकी पर्दादारी, ये सारा धंधा है। और बोलाड़ी गोदाम पे भी ऐसे ही धंधा, और हाली रोड गोदाम हैदराबाद में भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। और मज़े की बात आप देखें कि वो लेटर किसको एड्रेस है, उसमें कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और SSP को। और मज़े की बात है कि उसमें जो ट्रकों के नाम लिखे जाते हैं, भाई कौन से ट्रक में कितनी गंदम है, कौन सा ट्रक जो है किस फ्लोर मिल पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कुछ अता पता उसमें नहीं है। ये सारा ड्रामा है। और इन्होंने जो एक ड्रामा रचाया है, आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि दादू से हैदराबाद, बोलाड़ी और कराची का ठेका वो एक बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक कंपनी है प्राइवेट, उन्हें दिया गया है। और शहीद बेनज़ीराबाद से भी उन्हें ठेका है कराची लाने का। और नौशेरो फिरोज से बोलाड़ी गोदाम, जामशोरो, वो भी उन्हें ठेका हासिल है। ये जो लेटर निकाल रहे हैं इनमें आप देखें, कहाँ वो बिस्मिल्लाह एंड कंपनी जो ले जा रही है, ये कराची भी ले जा रही है, ये हैदराबाद भी, बोलाड़ी भी ले जा रही है। लेकिन ट्रकों के नाम ऐसे लिखे हैं उसमें। हमने आपको बताया था कि ये जो बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक कंपनी है, इसको लाने वाला कौन, सलीम भट्टी, जो परवेज़ भट्टी तो पहले ही उसके गोद में बैठा हुआ है, हसन अली मक्सी के महकमा खुराक की माफिया का सुरगना। ये सलीम भट्टी और आफ्ताब उन्नड़ इनको घेर के लाए थे कि आप ये ठेका ले लें तो फिर हम गंदम निकालेंगे, गंदम चोरी करेंगे, अपना कारोबार भी करेंगे। कि ये तोहफा दिया गया है। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि हसन अली मक्सी का ये सलीम भट्टी बीटर है, हसन अली मक्सी का ये जो बिस्मिल्लाह एंड कंपनी वाला वो चलाता है। और मेरा एक अंदरूनी सिंध का एक सोर्स है, उससे उन्होंने जब गुज़श्ता व्लॉग मेरा देखा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नहीं, ये बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक वाले ये बड़े ईमानदार लोग हैं, ये तो क्लियरिंग एजेंट हैं, इनकी तो अपनी ट्रकें हैं, ये इनके वो नहीं करेंगे, ये इस कारोबार में नहीं आएंगे। मैंने कहा हो सकता है नहीं आएंगे। और ये भी इतला है कि उनकी जो ट्रकें हैं, अपनी सैकड़ों ट्रकें हैं, उनका जो हंसा शुरू होता है अंग्रेज़ी, अब अंग्रेज़ी का हो गया, अंग्रेज़ी के जो अल्फाज आते हैं उसके बाद जो इंग्लिश के जो है वो जो हंसा शुरू होता है उनका वो 20 से होता है। मैंने वो सारी ट्रकें देखी तो उसमें तो 1-2 ट्रक है जो 20 से हैं। तो मेरा सवाल ये था कि हो सकता है उनको जो सस्ती पड़ रही हो ट्रांसपोर्ट, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट उन्होंने इस्तेमाल की हो, उसी वजह से अब वो अपनी गाड़ियाँ कैसे भेजें। तो मुझे ये जाम लग नहीं है, वो ज़्यादातर अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात है। तो फिर बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक की तो 1-2 गाड़ियाँ हैं, ये जो हज़ारों गाड़ियाँ निकली हैं, बाकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? बाकी गाड़ियाँ ये आपको बताते रहते हैं कि ये कराची अराइवल के नाम में ओपन मार्केट में किस तरह गंदम जा रही है। ये कराची की फ्लोर मिलों को पाबंदी, सारा ढोंग, इनको गंदम, खूब इनको गंदम मिलती रही है। और ये जो बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक कंपनी हम आपको बता रहे हैं, हाँ एक बात है, उनकी हमने एक वीडियो भी देखी है और एक वॉइस मैसेज भी मैंने
सुना है, बिल्कुल अपने कानों से सुना है कि शहीद बेनज़ीर अब्बास से एक वो उन्हें में आता है वीडियो कि ये गाड़ी जो है लोड हो रही है, इसमें तो कचरा मिला हुआ है, ये मजीद कीरो सेंटर की दीदार मक्सी की गाड़ी है। और वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप 1 नंबर वाले अगर नहीं उतार रहे तो ये 3 नंबर पे पहले भी मैंने अपनी गाड़ी वो कचरे वाली उतार ली थी, ये भी उतार लूँगा सर। अब क्या करें। तो बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक कंपनी, आपको बता दें कि उसके मालिक हैं तो मेरे ख्याल में हज़ारे वाले इस्माइल नाम है, और उसका भाई भी है कोई रिजवान। तो उसका वॉइस मैसेज मैंने सुना, क्या कह रहे हैं, सिद्दीदार मक्सी को माँ बहन की गालियां देते हैं उस वॉइस मैसेज में कि ये तो कैसे हैं, ये कचरा भेज रहे हैं, इन्हें तो गुनाह होगा, हमें भी गुनाह होगा। अब वो वॉइस मैसेज मैंने सुना तो मैंने कहा यार भाई वाकई ये तो इतनी गालियां इनको दे रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ दिखावा होता है। अगर ऐसी बात है तो कहाँ है इस्माइल, कहाँ है रिजवान। ये सलीम भट्टी के नाम पे सारा इन्होंने जो शुरू कर रखा है, वो दीदार मक्सी को माँ बहन की गाली दे के कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया। अगर वाकई ऐसे है तो फिर तो कुछ जो है वो और कुछ मामला भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि नहीं, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे ही ईमानदार हैं बिस्मिल्लाह लॉजिस्टिक वाले, तो ये सलीम भट्टी का कौन सा ड्रामा है, सारा फ्रॉडी वो ये आफ्ताब उन्नड़ का क्या ड्रामा है। भाई पैसे प्यारे हैं, हाँ थोड़ा बहुत दिखाना भी है, हो सकता है कि वो ईमानदार हो। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे तक जो अंदरूनी सिंध की अंदरूनी सिंध का एक मेरा अहम जरिया है वो मुझे ये बताते हैं। बाकी ये जो ट्रकें आ रही हैं, सैकड़ों ट्रकें डेली, 1-1 लाख बोरी कंबर शदाद कोट से, 1 लाख बोरी दादू डिस्ट्रिक्ट से, और इनसे गंदम की खरीदारी हो नहीं रही है। बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि कल एक हेयरिंग होनी है सिंध हाई कोर्ट में। आपको पहले भी 1-2 मरतबा बताया था कि फ्लोर मिल, कराची के फ्लोर मिल मालकान ने रुजू किया था सिंध हाई कोर्ट से कि कराची में गंदम आने पर पाबंदी है, फ्लोर मिलें बंद हो रही है, रोज़गार नहीं हो रहा, आटा महंगा हो रहा है। और उनका वकील भी कौन, रज़ा रब्बानी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, और वो जो डीबी समात कर रही है उसके सरबराह हैं चीफ जस्टिस हमारे जनाब जस्टिस अहमद अली शेख साहब। अब कल उसकी समात है, अब क्या होगा, समात में क्या होगा उससे पहले आपको बता दें मैंने बड़ी छानबीन की है इस पर। ये जो अदालत में मामला पहुंचा है, सारा टोपी ड्रामा इसमें ये फ्लोर मिल वाले, कराची वाले ये भी शामिल हैं। और ये किसके कहने पे गए हैं, फूड डिपार्टमेंट वालों के कहने पे गए हैं। ये इनका सबका टोपी ड्रामा, ये फ्रेंडली सारी गेम इन्होंने खेली है। क्यों खेली है कि 10 लाख टन गंदम उनको पास्को से इन्होंने दे दी, अंदरूनी सिंध से नहीं देने दी। क्यों नहीं देने दी कि महकमा खुराक वालों को फी ट्रक पे 5 लाख रुपए कमीशन बटोरनी है, वो बटोरते रहे। अगर वो पाबंदी हटा दें और ये स्मूथली जो क्या वो क्या ख़त्म हो जाए तो फिर वो मामला तो उनका ख़त्म, वो फिर अरबों रुपए की कमीशन कैसे बटोर सके। तो अब ये मामला आया कि फ्लोर मिल वालों ने कहा कि अब ये गंदम तो 10 लाख टन तो ये 15 दिन की गंदम थी, अब क्या करें। अब शोर शराबा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, फिर मीडिया हमें कहेगी फ्लोर मिलों का। तो ये है कि उन्हें कहा गया कि आप जो है खुद जाएं जी। वो जब उन्होंने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में 22 मेरे ख्याल में 22 मई को, तो उसके बाद 25 मई को फूड डिपार्टमेंट वालों ने ये लेटर निकाला है कि भाई कराची की फ्लोर मिलों को 4000 बोरी गंदम और हैदराबाद की इनको 2500 बोरी गंदम, ये लेटर में सारा वो लिखा हुआ है कि ये रखने की इजाज़त है। अरे भाई जब पाबंदी है कराची में गंदम लाने पे तो ये लेटर लिखाने की ज़रूरत क्या थी। ये भी एक गेम का हिस्सा है कि हाँ कल अगर अदालत कहे कि नहीं हम वो इतनी तो पाबंदी नहीं थी, हमने तो उनकी इतनी बोरी गंदम रखने की इजाज़त दी थी। ये सारा सेक्रेटरी का ड्रामा है, राजा खुर्रम शहजाद उमर का, ये डायरेक्टर फूड शाह इमदाद शाह का ड्रामा है। बाकी वो इस तरफ नहीं सोचते, उसका तो अक्ल ही नहीं है, वो तो जाहिल है, उन्हें सिर्फ जो है करप्शन करने आती है। हसन अली मक्सी एंड कंपनी, उनका इसमें नहीं है। ये इन्होंने बड़ी सड़प दिखाई है कि हाँ वो हमने तो ये अदालत से जान छुड़ाई है। अब भाई बता दें जब कराची में पाबंदी है गंदम लाने पर, तो ये फ्लोर मिलों के नाम पे खुद जो लेटर लिख रहे हैं, ये 1-1 लाख बोरी गंदम कैसे आ रही है रोज़। फिर पाबंदी काहे की है, पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाबंदी इसलिए कि वो गंदम आ रही है जो उनके सिस्टम में है और फ्लोर मिल वाले उसमें खुश। अब गंदम उन्हें जिस भी रेट पे मिले उनका क्या लेना देना, क्या उनको अवाम के लिए कोई तकलीफ है, नहीं कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जब भी गंदम का क्राइसिस होता है, मार्केट में क्राइसिस होता है, तो सिर्फ फूड डिपार्टमेंट वाले और ज़खीरा अंदोज नहीं कमाते, ये फ्लोर मिल वाले भी कमाते हैं। इनका क्या है, इनको जिस रेट पे गंदम मिलती है उस रेट पे वो आटा सप्लाई करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा क्राइसिस में तो और भी ये मामला बढ़ जाते हैं।
तो इन्हें तो कोई नुकसान नहीं, बल्कि इन्हें फ़ायदा है। अब इन्हें जो है जवाब भी मिल गया कराची की फ्लोर मिल वालों को कि भाई इतने दिन से आपको गंदम नहीं मिल रही, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, कोई आपका शोर शराबा नहीं हो रहा। भाई मामला अदालत में है, अब अदालत को फैसला करना है। अदालत को क्या मतलब, अदालत को ये हकायक थोड़ी मालूम है। अब और अदालत का इन हकायक से लेना देना भी क्या है? वो फूड डिपार्टमेंट वालों का मौक़िफ़ सुनेंगे, वो फ्लोर मिल वालों का मौक़िफ़ सुनेंगे और उसको सुन के फैसला सुनाएंगे। अब वो अदालत को क्या पता कि ये मिली भगत से सारी पिटीशन हुई है। और उसमें सबसे बड़ी जो खतरनाक गेम है अदलिया वाले में, मुकेश चावला एंड कंपनी की वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड और हसन अली मक्सी, इनकी वो क्या है कि अब कल समाअत है, अदालत देखेगी कि ये नहीं जो है गंदम नहीं आ रही, नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है कराची, तो ये चौकियाँ वोकियाँ ख़त्म कर लें आप। अब जब चौकियाँ वोकियाँ ख़त्म करने की बात आएगी तो फिर क्या होगा? इनसे क्या गंदम की खरीदारी होगी? गुज़श्ता साल भी इन्होंने 14 लाख में से 9 लाख टन गंदम की खरीदारी की थी, जिसमें से 3 लाख टन मिट्टी और फर्जी गंदम थी। 30 लाख बोरी 6 लाख थी ना, उसका हम खमियाजा कैसे भुगता आवाम ने, वो हम देख चुके हैं कि पास्को से गंदम ली गई, इधर से ली गई। अब भी इन्होंने तो गंदम की खरीदारी मार्च में शुरू की, मार्च अप्रैल मई जून हो गया है, कल जो है 12 जून है, और गंदम की खरीदारी कितनी हुई है? 7.5 लाख टन गंदम भी रिकॉर्ड में नहीं है। तकरीबन 7.5 लाख टन गंदम रिकॉर्ड में ये जाहिर कर रहे हैं कि हमने की है। पंजाब ने कैसे कर लिया टारगेट अचीव, सोचने की बात है। और बात यह है कि अगर ये नहीं है, इनको टारगेट गंदम नहीं मिल रही, तो ये कौन है कि ये खुद डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फार करके दस्तखत कंबर शहदाद कोट से भी आ रही है और दादू से भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी आ रही है। 1 लाख बोरी गंदम एक दिन में, वो कराची कैसे आ रही है पाबंदी? सारा माल का मामला है, सारा कमीशन का मामला है। अगर यही गंदम प्रोक्योरमेंट वो दिखाते तो ये गंदम 10 लाख टन से भी अभी भी बढ़ चुकी होती। चलो, अब ये इन्होंने ड्रामा क्यों किया है? कल अदालत से अगर कोई फैसला आ गया कि नहीं ये पाबंदी गैर कानूनी है, ये सब कुछ ख़त्म कर दें और ये चौकिया वो क्या ख़त्म कर दें, फिर क्या करेंगे? फिर मुकेश चावला की तो वाह वाह हो जाएगी, इन माफिया की, जिसको पूरी माफिया की वाह वाह हो जाएगी, सेक्रेटरी की, हसन अली मक्सी की, कि टारगेट अचीव नहीं हो सका। भाई क्यों नहीं हुआ? अदालत ने पाबंदी हटा दी, तो ये 4 माह से आप गंदम की खरीदारी कर रहे थे, जो टारगेट आप अचीव नहीं कर सके। 30 जून को क्लोजिंग, अब ये सारा मुद्दा अदालत पे डालेंगे। मुझे जो लग रहा है कि अदालत ने ये चौकिया वो क्या हटाने के की, इसलिए हम गंदम की खरीदारी नहीं कर सके। ये आपको बार बार दिखाते हैं कि ये लेटर देखें कि 1 लाख बोरी गंदम कैसे आ रही है, ये प्रोक्योरमेंट में क्यों नहीं शो करे। और उसमें डीसी और एसएसपी मुतलका ज़िले को, उनको वो लिखते हैं। अब उनका क्या, मैं तो सोच के हैरान रह गया था कि इतनी किसको पड़ी है, कौन इतना फारग बैठा है कि ये 200 250 ट्रकों का वो लेटर वो नाम लिख के वो भेजे, वो एसएसपी और उनके नाम पे। अब वो एसएसपी और उनके नाम पे मतलब क्या कि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कंसर्ट जो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपीज़ हैं, उन्हें भी मेरी इतला है कि फी ट्रक पे 10,000 रुपये चाहिए, एक हिसाब वो होता है। और बाकी वो जो सरकारी गंदम दिखा रहे हैं, वो भी ओपन मार्केट में जा रही है कि ये सरकारी जा रही है, वो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपीज़ की वो बचत हो रही है। नाज़रीन, ये सारा ड्रामा है। और इन्होंने ये जो अदालत से रुजू किया है, सबसे बड़ी मुफ्ती जो मिलने वाली है वो महकमा खुराक की माफिया को। अब कल समाअत है और ये चिमागुइयाँ चल रही है कि शायद कल ही जो है पाबंदी हट जाए, वरना 19 जून को ये पाबंदी हट जाएगी। उन्होंने जो सोच के रखा है कि हम टारगेट अचीव ना करने का सारा मुद्दा अदालत पे डाल देंगे, वरना हमारा धंधा जारी रहे। और इसमें फ्लोर मिल मालकान बराबर के शरीक हैं, इनके वो ड्रामों पे ना जाएं। नाज़रीन, मैं आपको बता दें कि जब भी ये किसी इनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या कुछ भी देखें तो समझ जाएं कि ये बड़े ड्रामेबाज हैं, ये मुनाफाखोर हैं। ये अलहाज भी इनमें आपको मिलेंगे, बड़े बड़े कई लोग मिलेंगे। ये सारे मिले हुए हैं, ये महकमा खुराक के माफिया से मिले हुए हैं। ये उनकी जो है उनके आगे दुम बिलाते हैं माफिया के सामने। ये बड़े बड़े नाम जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े फ्लोर मिलों के नाम आप बताते रहते हैं हम आपको। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बाकी एक दिलचस्प किस्सा आपको बता दें कि मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मटियारी और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में वहाँ इतनी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, इतनी गाड़ियाँ वो जो पेज पे आ रही हैं, इधर वो आ रही हैं। अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनको रिकॉर्ड पे लाया जाए तो कब का इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का टारगेट पूरा हो गया होता।
बटियारी का 1 लाख, वहाँ का भी 50,000, कुछ भी टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा? वहाँ जंग चल रही है। किस में जंग चल रही है? वहाँ का जो वसीम अबड़ो है, डीएफसी हैदराबाद, और वो जो कोरी आपको बताते हैं एहसान लायक कोरी मटियारी वाला, वो दोनों ऐसे हो गए हैं। अब वो ऐसे मिल के खूब गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। उनको 1-2 मरतबा तड़ी भी दी थी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ने कि आप एक मीटिंग में कि आप लोग गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। फिर वो जो गोदाम पे जाती हैं, गोदाम पे चली गई गाड़ियाँ भी कैसे बाहर आ जाती है। लेकिन वो सब कुछ ड्रामा है। ये जो आपको बता दें कि ये जो वसीम अबड़ो है, ये तो इतना मीसना है, इतना मीसना है कि ये झूठी कसम खाने में भी देर नहीं करता। और उसका मुझे पता चला कि उसका एक कोई प्राइवेट है, उसका प्राइवेट ड्राइवर है, कोई बाबू दीवान है, कोई हिंदू है, उससे भी झगड़ा, उसका फ़ोन तोड़ दिया कि नहीं ये चौकी पे वो बीटर उसको सारी वो गाड़ियों से पैसे कलेक्ट करके देता था। एक दिन कोई उन्होंने थोड़े बहुत जो है पैसे कम हुए, ये हुए, तो उससे भी उसने झगड़ा कर दिया कि, और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया। ये वसीम अबड़ो के ये किरदार बज़ाहिर आप देखेंगे कि वो इतना मासूम, इतना मीसना आपको नज़र आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अली मक्सी की बग्गी में जुतने के बाद उसका नतीजा ये होता है। और बाकी नाजरीन, कुछ हाली रोड में गोदाम पे जो मोहम्मद अली मक्सी आपको बताते हैं, बड़ा फिराडी, जिसके गोदाम पे गुज़श्ता सीज़न के दौरान कमिश्नर के अहकामात पे डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा था, वहाँ से कचरा गंद निकला था। अब दादू से वहाँ भी जो है गंदम जा रही है, और सुना है कि वहाँ भी कोई जो है पैसों का वो मामला हुआ है, कोई डिप्टी डायरेक्टर ने कोई थोड़ा छापा बापा, दायरा चूना पानी तो चाहिए, इतनी गंदम अगर आ रही है तो वो दिखाए तो ना, नहीं, वो ओपन मार्केट में जा रही है। बाकी वसीम अबड़ो और एहसान लायक कोरी, ये जो आपको 2 डीएफसी बता रहे हैं, अब इनको भी ऊपर पैसे पहुँचाने पड़ेंगे, क्योंकि ये उसके रेडार में आ गए हैं कि इन्होंने कितने पैसे कमाए। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।